माइक वाले की सेटिंग बहुत अच्छी है। गड़बड़ और गलती ये किया है कि जलसे गौसे आज़म को दुनियावी जो और सब महफिलें होती हैं उस तरह इसने बॉक्स की सेटिंग किया। जलसे में स्टेज पे 8 बॉक्स लगा हुआ है। ये मजहबी जलसों का ये रंग नहीं होता है। जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं अगर इसी तरह का साउंड मिला तो वक्त से पहले बहिरा हो जाएंगे, कान का पर्दा फटेगा। ये आवाज़ मजमा में होनी चाहिए, न कि स्टेज पे। बतलाइए यहाँ पे कोई बहिरा है भाई? कोई बहरा है? 1 2 3 4, 4 इधर 8। क्या ज़रूरत थी 8 बॉक्स की? क्या ज़रूरत है? आराम से सुनिए। क्या ये सेटिंग ज़रूरी है? फिल्मी दुनिया के गायकार की जो सेटिंग होती है वो अलग थलग होती है। ये मजहबी जलसा है जनाब। एक बॉक्स रहे ताकि अपनी आवाज़ पढ़ने वाला सुन ले, बाकी मजमे में आवाज़ रहे। मैं गलत कह रहा हूँ जरा? क्या आप लोग ये सब कर रहे हैं? माइक वाले को किसी ने बताया था, अपनी मर्जी से लगाया, इस सब का ख्याल रखना चाहिए। 8 बॉक्स के बीच में एक लौता माइक, वो ज़रा भी साउंड बढ़ाएगा इतनी आवाज़ टकराएगी, सीटी मारेगी। वो आवाज़ बढ़ाएगा नहीं, मशीन रुकेगी, आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। शायर मुकर्री मुंह में माइक सटा के बोलेगा, करंट मारेगा, फिर किसी लायक नहीं रहेगा। आप लोग जानते हैं गाना जो गाता है ना वो माइक मुंह में घुसा करके, ठीक है? हम लोग गाने वाले नहीं हैं, हम लोग तो नबी के दीवाने हैं। हम लोग माइक के मोहताज नहीं हैं। मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं तो माइक के मोहताज नहीं हैं। बगैर माइक के भी जलसा होगा। ये नहीं कि पूरा दारो मदार माइक पे हो। माहौल तो उन लोगों ने ख़राब किया, गायकार की तरह अपना एक्स्ट्रा बॉक्स और मशीन लेके चलते हैं और ऐसा माहौल बनता है कि लगे जलसा होते होते कव्वाली हो रही है और लोग उसी के दीवाने हैं। एक वज़ू का मसला आज तक सुना सका? आप लोग कहाँ हैं? पागल तो नहीं हो गए? मिजाज बदलिए, वरना फिर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसी ऐसी मशीनें आएंगी कि फिर लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और फिर ढोलक भी नहीं समझे, वो अलिफ के बाद जो अली अली होता है, हालांकि असल लफ्ज़ है अली अली। ऐन ऐन का मखरज निकालना होगा। क्या हजरत? अली अली। और क्या अली 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 अली, बस उसमें म्यूज़िक लगा देगा, कव्वाली हो जाएगी। और लोग उसके पागल बने हुए हैं। आपकी मर्ज़ी। हम आला हज़रत के मसलक के मानने वाले हैं। हम हक बोलना हमारी पहचान है। हक बात सबको हज़म जल्दी नहीं होती। मुझे ये टेंशन नहीं है कि कल मुझे बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। यही सबक हमें बरेली से मिला है। ये नहीं कि सब खुश रहे, ये मसलक आला हज़रत नहीं है। मसलक आला हज़रत ये है, अल्लाह राज़ी हो, मुस्तफ़ा राज़ी हो। बात समझ में आ रही है भाई? जहाँ तक साउंड न, बस इतने पे आवाज़ छोड़ दो। मेरी आवाज़ बढ़े या घटे आप कुछ न करो, आप कुछ न करो भाई। बड़ी अच्छी सेटिंग है। माइक के बारे में तो आप लोग चिल्ला रहे थे कि आवाज़ नहीं है, और शहनशाह तरन्नुम जनाब शम्स कतवी ने इतना अच्छा पढ़ा। आप लोग की आवाज़ कहाँ थी? आप लोग कहाँ थे? कस्बा गोला के नौजवानों ने नारा लगाया, बस 10 नौजवान थे, बाकी इन लोगों को लग रहा था कि वो चाइना से आया है। बस वहीं का आदमी उसका जवाब देगा, बाकी आप लोग नहीं देंगे। क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं? क्यों मिजाज ख़राब हो गया है? क्योंकि तसव्वुरात गंदे हो गए? क्यों नज़रियात आपके परागंदा हो गए हैं? कोई कह रहा था नारे तकबीर, सब तो अल्लाह के मानने वाले हैं, सबको तो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी चाहिए। हैं? ये सब क्या सीखे? यही आपके इलाके में इतना जलसा होता है, बड़े बड़े खुतबा आते हैं, लेकिन आप तो तकरीर सुनते नहीं हैं, बस धुन सुनते हैं। मिसरा तो समझते नहीं, धुन सुनते हैं, मुंह मांगा पैसा देते हैं। जो कुरान पढ़े, जो हदीस पढ़े, उसको हल्का समझ के पानी कम चाय समझते हैं।
इतना ही कहेगा। कितना आदमी पैसा लेके बैठा होगा, पैसा लेके बैठा होगा, कुछ नहीं समझेगा, बस ले 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 आप पैसा लुटाएगा। अरे अल्लाह पैसा दिया है तो अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करो। अल्लाह पैसा दिया है ना तो अपने मस्जिद के इमाम की खिदमत करो। अल्लाह पैसा दिया है तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम है उसको दे दो। अल्लाह और पैसा दिया है तो माँ के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा ले लो। और अल्लाह पैसा दिया है तो अपने माँ बाप को मदीने की जियारत करा दो। कहाँ हैं आप लोग? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 7,000, 8,000, 9,000। कभी कोई मुक्तदी ये नहीं सोचा उसका घर कैसे चलता होगा। जितना पैसा आप लुटा देते हैं पर 50 रुपया हफ्ता ही सही 10 आदमी इमाम से मुसाफा कर ले, हमारा इमाम भी मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मैं यहीं के इमाम की बात नहीं, हर जगह के इमाम की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में भी इमाम है, जनाजा पढ़ाए इमाम, नाम रखे इमाम, बच्चा पैदा हो अजान दे इमाम, रात में 12 बजे किसी की तकलीफ बढ़ जाए, परेशान हो जाए तो मस्जिद का दरवाजा खटखटाए, दम करने आए इमाम, चहारुम में इमाम, तीजा में इमाम, 40वां में इमाम, निकाह में इमाम, जलसा में क्यों नहीं है इमाम? हर मामले में इमाम, तो इमाम को तरजीह लोग क्यों नहीं देते? या आपके यहाँ नहीं, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ। जापान से मौलाना आया, वही असल हो गया। असल आपके जलसे की कामयाबी की जमानत आपके इलाके के आलिम है। उनको फौकियत दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, न कि कोई बाहर से आया क्या है मेरा मेहमान है, सालाना आकर के क्या कमाल कर देगा, अपने फन का मुजाहरा करेगा, लेकिन मुसीबतों में काम आएगा तो आपके इलाके का मौलाना काम आएगा। इस बात का ख्याल रखें। मैं खुद अपने मदरसे का जलसा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 50-50 मकामी उलमा को दावत देता हूँ। अपने आलिम को समझिए। आज मैं नहीं आता, हलचल साहब नहीं आते तो क्या जलसा नहीं होता? होता। कौन करता? यही उलमा करते, यही उलमा करते। आप उसी को कुछ नहीं समझते हैं। कहाँ हो गया दिमाग? अपना बेटा छोकरा और दूसरे का बेटा बबुआ, अपना बेटा ऐसा तैसा, दूसरे का बेटा हैंडसम, अपनी बीवी लंगड़ी लूली, दूसरे की बीवी ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये शैतानी वसवसे हैं। मिजाज बदलिए। मुसीबत के वक्त में किसी और का बेटा आपको काम नहीं आएगा, नाकारा ही होगा तो अपने आंखों का तारा ही काम आएगा। कद्र कीजिए इसकी। जो लोग खड़े हैं जगह मिले बैठ जाएं, जिद नहीं करूंगा। जो लोग बैठे हैं बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम्द भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग का नहीं। ये नहीं समझेंगे कि ये लोग कुछ नहीं है। पूरे भारत में 1 पीस मजहबी जलसों का इनाम सर हलचल सीवानी, कोई नहीं है इनकी तरह, कोई नहीं है। आप इनको समझ रहे हैं बस ऐसे वैसे। हर मेहमान आपके लिए काबिल एहतराम है, हर मेहमान, इसका ख्याल रखें। जो लोग तरन्नुम सुनने आए हैं वो कान में रुई रख लें। जो कुरान सुनने आए हैं तैयार हो जाए, जो हदीस सुनने आए तैयार हो जाए, जो गौसे आजम का फैजान लेने आए तैयार हो जाए। लेकिन सारी तैयारियों से पहले दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक अब जिनको
मोहब्बत है वो मुंह खोल के बोलेंगे अल्लाह पाक, अल्लाह, बस मुंह खोल लीजिएगा, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। अल्लाह, रसूल। भाई साहब को कह दीजिए अभी जलसा शुरू हुआ, ये काम ना करें आपके पीछे। भाई देखिए ना, हाँ हाँ गए काम से। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हो रहा है? इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना। सोइएगा नहीं कोई आदमी, जिसको सोना हो जगह उधर नहीं है, इसके अंदर घुसा दीजिएगा। मच्छर पूरे खानदान के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन सामने में एक भी आदमी सोइएगा नहीं, इसके लिए बवंडल हो चाहे जो कुछ हो जाए, सामने सोइएगा नहीं। अल्लाह पाक, अल्लाह, रसूल। अगर सही है तो आवाज बढ़ाते जाइएगा, अपनी अपनी आवाज। रसूल, हदीस, कुरान, गौस, ख्वाजा, फिर ख्वाजा पाक, गौस पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, हदीस पाक, अल्लाह पाक के मानने वाले क्यों रहते हैं नापाक? क्यों खड़े खड़े करते हैं पेशाब? अरे जिसका रब पाक हो, जिसका नबी पाक हो, जिसका कुरान पाक हो, जिसके आका की हदीस पाक हो, इस पाक के मानने वाले शहर में रहे चाहे देहात में, घर में रहे चाहे कहीं, मुसलमान कभी नापाक नहीं रहेगा। जिएगा तो पाक रहेगा, मरेगा तो पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, कारी निसार साहब अहमदी रहमती। अरे रज़वी रज़वी, मुझे फखर है ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, मुझे नाज है ताजुश शरिया का गुलाम हूँ। ये मामूली बात नहीं है। आने वाली नस्लें कहेंगी कौन है ताजुश शरिया, कौन है फखरे अजहर। तो जैसे आज के लोग तरसते हैं, पूछते हैं कैसे थे सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आने वाली नस्लें कहेंगी कैसे से सरकार ताजुश शरिया। बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जिनके सरों पे ताजुश शरिया का दस्ते शफकत। हम रहे हमेशा पाक, लेकिन इंसान है नापाक भी होगा, सोएगा नापाक हो सकता है, निकाह हो गया, मियां बीवी की मुलाकात होगी, नापाक होगा। लेकिन नापाक होने के बाद अल्लाह अल्लाह, ऐसा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं। नबी फरमाते हैं मियां बीवी में मुजामियत हो, मुलाकात, नापाक होगा। अब चाहत है कि फिर मिले, नहाओ मत, लेकिन वजू कर लो, वजू कर लो फिर मिलो। वजू आधा आधी पाकी, वजू निस्फ तहारत, वजू कर लो। हजरात अब नापाक हो गए, मस्जिद में जा नहीं सकते, नापाक हो गए, कुरान छू नहीं सकते, नापाक हो गए, हुदूद हरम में जा नहीं सकते। अब मस्जिद में जाने के लिए पाक होना जरूरी, कुरान छूने के लिए पाक होना जरूरी, हुदूद हरम में जाने के लिए पाक होना जरूरी, नमाज पढ़ने से पहले पाक होना जरूरी। अब पाक होगा कैसे? क्या तालाब में डुबकी लगाने से पाक होगा? क्या लाइफ बुआ लगाने से पाक होगा? क्या डब साबुन लगाने से पाक होगा? क्या लक्स लगाने से पाक होगा? क्या कोई औरत शैम्पू लगा ले तो क्या पाक होगी? क्या झरना में नहा ले तो पाक होगी? नहीं मेरे दोस्त, कोई दीघा में जाके समुंदर में गोता लगाता रहे पाक होगा? नहीं पाक हो सकता है। अब इस्लाम से पूछिए, ओ मजहबे मुहज्जब, पाक होने के लिए हमें जब साबुन पाक न कर सका, जब लाइफ बुआ पाक न कर सका, जब शैम्पू हमें पाक न कर सका, तो कौन सा तरीका है हम बगैर साबुन के पाक हो जाए? वो कौन सा तरीका है बगैर शैम्पू लगाए हम पाक हो जाए? तो इस्लाम का कानून कहता है, तुम्हारे नबी ने फाइनल कर दिया है, गुस्ल में शरायत भी है, आदाब भी है, तरीके भी हैं, कुछ उसूल भी हैं, 3 फराइज हैं। साबुन लगाओ ना लगाओ, शैम्पू
लगाओ ना लगाओ, सिर्फ फराइज को अदा कर लो, तुम पाक हो जाओगे। सिर्फ फराइज को अदा कर लो, पाक हो जाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नाते रसूल के दीवानों, धुन और तर्ज के मतवालों, गौर से सुनो। क्या आपको मालूम है गुस्ल में कितने फराइज हैं? मालूम है तो बताओ, बताइएगा नहीं। और जिनको नहीं मालूम है उनको बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा और ना मैं आपसे पैसा लूंगा। सुभान अल्लाह कहिए। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम गौसे पाक सरकार के दीवाने हैं, हवा में हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग खड़े खड़े तेरा नाम ले रहे हैं उसका बिगड़ा काम बना दे। जो बैठे बैठे आवाज खोल रहे हैं उसके नसीबा को बेदार फरमा दे। जो आवाज को चापे हुए हैं उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके हलक में ताकत दे। और अगर ऐंठ के बैठा है कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, मौला उसे भी बोलने की तौफीक दे दे। पूरा मजमा यहां से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह। आवाज लहरा के या रसूल अल्लाह। गुस्ल में 3 फराइज कितने हैं? मुंह खोल के कितने हैं? 3। नंबर 1 फ्री में नहीं बताऊंगा, कुल्ली। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 सर से लेके पांव तक पानी बहाना। ये फराइज हो गए, 3 फराइज। इसमें कमी होगी आप पाक नहीं होंगे, इसमें अगर कमी रह गई पाक नहीं होंगे। फराइज की अदायगी के वक्त आपका जहन हाजिर रहे, आपका जहन हाजिर रहे, आपकी तवज्जो हाजिर रहे, आपका पूरा वजूद हाजिर रहे। जिस तरीके से एक औरत जब पूरा सालन पका लेती है, नमक जब वो मिर्चा डालती है तवज्जो कहीं रहे चल जाएगा, हल्दी डाले तवज्जो जहां रहे चल जाएगा, और मसाला डाले तवज्जो कहीं रहे चल जाएगा। लेकिन नमक डालने के बाद औरत का वजूद पूरी तवज्जो हाजिर रहे ताकि नमक बढ़े नहीं, नमक घटे नहीं। तो जिस तरह औरत नमक डालने के बाद हर जानिब से अपने ज़हन को खाने की जानिब मरकूज करती है, उसी तरह जब फराइज़ गुस्ल और फराइज़ वज़ू अदा करने का वक्त आए तो अपने ज़हन को हाजिर कर लीजिए ताकि फराइज़ की अदायगी में कमी न हो और बगैर साबुन लगाए भी हमारी तहारत मुकम्मल हो जाए। कुल्ली पहला फर्ज क्या है? मुंह खोल के पहला फर्ज क्या है? अब जरा रुकिए, ये माए बहनें हैं, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी रिश्तेदार हो, पूछिए जाकर के अपनी माओ से, अपनी बहनों से, क्या मालूम है उसको गुस्ल का तरीका। एक औरत सर के बालों की चोटी बनाई हुई है और लपेटे हुई है, उसको गुस्ल की जरूरत हो गई, कैसे नहाएगी? ये औरतें वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने वाली, फेसबुक व्हाट्सएप की दीवानी, इंस्टाग्राम में लगी रहने वाली, अपने बच्चों को मोटू पतलू दिखा दिखा के बहलाने वाली, अपने बच्चों को छोटा भीम के कार्टून को दिखा दिखा के परवान चढ़ाने वाली, जिसको अपने गुस्ल का तरीका ना मालूम हो, जिसको अपने बच्चे की परवरिश का सलीका ना मालूम हो, मोटू पतलू के साए में बच्चे को परवरिश करे, छोटू भीम को दिखा दिखा के अपने बच्चे की परवरिश करे। ऐसी माए ये उम्मीद छोड़ दे कि बेटा वफादार होगा, बेटा दीनदार होगा, नहीं, ऐसा ही बेटा होगा जो माँ पे बीवी को तरजीह देगा। अगर कोई माँ चाहती है मेरा बेटा वफादार हो, मेरा बेटा फरमा बरदार हो, मेरा बेटा जरिया निजात हो, तो हर माँ को चाहिए फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, बेटा हुसैन का गुलाम बन जाए। बच्चा पैदा होता है, कोई
13 साल में हाफिज होता है, कोई 15 साल में हाफिज होता है, कोई 20 साल की उम्र में हाफिज होता है, कोई 2 साल पढ़ता है तब हाफिज, कोई 1.5 साल पढ़ता है तब हाफिज, कोई 3 साल पढ़ता है तब हाफिज। हजरत आला हजरत भी हाफिज कुरान है, बेशुमार करोड़ों हाफिज कुरान है, लेकिन मैं हाफिज हुआ पैदा होने के बाद, ये हाफिज हुए पैदा होने के बाद, ये हाफिज बने पैदा होने के बाद, आला हजरत हाफिज हुए पैदा होने के बाद, जितने हुफाज है पैदा हुए तब हाफिज कुरान हुए। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही ऐसा हाफिज है जो पैदा होता है 18 पारा का हाफिज बन के पैदा। हमारा बच्चा स्कूल न जाए, ABCD न समझे, मेरा बच्चा मदरसा न जाए, अलिफ बा ता न समझे, हमारा बच्चा जब तक किसी मुअल्लिम के का शागिर्द न बने, उसे ज़बर शेर की पहचान न हो, कुर्बान जाइए पीरों के पीर पर, मीरों के मीर पर, रोशन ज़मीर पर, हम गरीबों के दस्तगीर पर, जो महबूबे रहमानी भी है, महबूबे सुहानी भी है, कुतुबे रब्बानी भी है, शेख लासानी भी है, शहबाज़े लामकानी भी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सब मौलाना के पास जाए तब हाफिज हो। मेरा गौस न मदरसा गया, न मुअल्लिम के पास गया, न किसी उस्ताद के पास गया, माँ के बदन से पैदा हुआ, हाफिज बन के। हुजूर आपने कैसे हासिल किया? ए माओ सुन लो, फरमाते हैं मैं माँ के शिकम में था, माँ रसाना जो पढ़ती थी मैं सुनता था, सुनते सुनते याद कर लिया। ए माँ तेरा बेटा हिफ्ज़ के पैदा नहीं होगा, लेकिन जब पेट में हो तुम पढ़ाई करोगी तो कुरान की बरकत में जरूर पैदा हो। इतना आसान नहीं। तहारत, बैठो मेरा लाल, बैठो बैठो, बैठ जा मेरा लाल। अरे ई का मुंह बनाया, अरे हनुमान की तरह, अरे खबीस, ये छोटा भीम सिखाया क्या? देखिए कितना अच्छा चेहरा उस बच्चे का, लेकिन उसके मुंह पे बहुत भयानक लगाया था। उसका बाप भी देखता तो या तो मारता या मुंह पे थूक देता। लेकिन रखे हुआ है, ए पगला बेवकूफ, इतना खूबसूरत चेहरा है, ए माशाल्लाह, ए कहाँ से लाया है? इसकी माँ बहुत खुश होगी, नहीं समझे? इसकी माँ बहुत खुश होगी। आहा की रकम लागছে, हमार ছেলে की रकम लागছে, की रकम, ये तो कुकुर की तरह लग रहा है। देखिए ना उसके पास है मेरे भाई। अरे पगला बेटा ऐसा मत लगाओगे, मत लगाना, ठीक है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गुस्ल में कितने फराइज? हाँ मुंह खोल के कितने? 3। कुल्ली 1, नाक में पानी डालना, बदन पे पानी बहाना, कुल्ली कहते हैं किसको? हजरत मुझे ये टेंशन नहीं है, नुकाताफरी तकरीर नहीं कर रहा हूं, जारहाना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद पे कर रहा हूं मौला मेरे भाइयों को जिसको नहीं मालूम है उसको मालूम हो जाए, मुसलमान है जब भी नहाए तो उसकी तहारत मुकम्मल हो जाए। सुनिए कुल्ली कहते हैं किसको, गौर से सुनिएगा, उसी के लिए आए हैं, गौर से सुनिए, कुल्ली कहते हैं किसको? मुंह में पानी रखिए, मुंह बंद कीजिए, भर मुंह पानी हो, मुंह बंद हो, जबान के जरिए पूरे मुंह के कोने कोने में पानी पहुंचाइए। 2 दांतों के बीच में अगर खला है, जगह खाली है, जिसमें आप खाना खाते हैं मुगल आजम और उसमें फंस जाता है, समझ गए ना, तो उसको पहले खिलाल करके बाहर कीजिए, गोशे गोशे में पानी पहुंचे, और अगर रोजे से नहीं है तो गरगरा करें। जब इत्मीनान हो जाए कि मुंह के कोने कोने में पानी पहुंच गया, समझिए एक फर्ज अदा हो गया। अब आइए नाक में पानी, कितने लोग हैं जो नाक में पानी कायदे से डालते हैं? मैं भी देखता हूं लोगों को जी, अभी नहीं देख पाता हूं,
लेकिन गांव घर में था, उम्र जब कम थी, इतनी फरावानी नहीं थी, लोग नल पे नहाते थे, ट्यूबवेल पे, वो भी है, देखता था। पानी लिया, हाथ टेढ़ा किया, पानी गिर गया, हाथ को नाक में सटा लिया, बोला हो गया। पानी गिरा नीचे, हाथ सटाए नाक पे, बोला हो गया। नाक में पानी कैसे डालें, फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं कि फ्री में बता दूं। अच्छा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं वो तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, बोला आमी बोलबो ना की होबे, आमी बोलबो ना की करबे, तो हाय मैं तो कुछ न करूंगा, लेकिन वइदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत करीमा है, इसका माना सुनिए। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा जिन्स उतर जाएगा, उलमा का जुब्बा मामा उतर जाएगा, खाली आए हो जाओगे, सोचोगे क्या लेके जाऊंगा। अरे आपके जाने से पहले आपके अमाल वहां पहुंचे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ रहते हैं, नमाज आगे जा रही है, रोजा यहाँ रखते हैं, हम रह जाते हैं, रोजा आगे जा रहा है, कुरान पढ़ते हैं, हम जिंदा हैं, ये तिलावत आगे जा रही है। इंतकाल के बाद मालूम होगा आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान तुझे किस चीज ने कर्म वाले रब से फरेब में रखा, हजरात इंतकाल के बाद पता चलेगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लम्हा को गनीमत जानिए। आला हज़रत सरकार ने जो इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो लोग